दोस्तों, आज का यह वीडियो बेहद ही खास एवं ज्ञानवर्धक है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको अपने जीवन का सबसे बड़े सच्चाई का पता चल जाएगा। दोस्तों, मैं दावा करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप वास्तव में अपना जीवन सफल बनाना चाहते हैं तो कुछ ऐसे जानकारी होते हैं जो अधिकांश लोगों को पता नहीं होता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से वही जानकारी देने जा रहे हैं जिसे जानकर आप जीवन के हर मोड़ पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शिव जी और नंदी जी की प्राचीन कथा। यह कहानी भक्ति, निष्ठा और दैवीय आशीर्वाद से भरपूर है। इस कथा के केंद्र में समर्पित ऋषि शिलाद हैं, जिनकी भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा के कारण एक उल्लेखनीय वरदान मिला। देखिए कि कैसे भगवान शिव शिलाद की प्रार्थना के जवाब में नंदी नाम के एक दिव्य बच्चे के रूप में प्रकट हुए, जो धार्मिकता और अटूट भक्ति का प्रतीक था। इस विस्मयकारी यात्रा में हमारे साथ शामिल हों, क्योंकि नंदी का जीवन परमात्मा के साथ जुड़ता है। अंततः उन्हें शक्तिशाली भगवान शिव का प्रिय बैल और मुख्य परिचारक बनने के लिए प्रेरित करता है। यह मनमोहक कहानी भक्त और देवता के बीच गहरे बंधन का जश्न मनाती है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में एक स्थायी छाप छोड़ती है। नंदी कैसे बने भगवान शिव के वाहन। प्राचीन काल में शिलाद नाम के एक समर्पित ऋषि रहते थे, जो जंगल में एक शांतिपूर्ण आश्रम में रहते थे। वह एक पवित्र और पुण्यात्मा थे, जो कठोर तपस्या और भगवान शिव की पूजा के प्रति समर्पित थे। दिन रात शिलाद ने अपने प्रिय देवता का दिव्य आशीर्वाद पाने के लिए अटूट ध्यान के साथ ध्यान किया। शिलाद की सच्ची भक्ति और तपस्या से प्रभावित होकर भगवान शिव ने ऋषि की दृढ़ता की परीक्षा लेने का फैसला किया। एक दिन जब शिलाद गहरे ध्यान में लीन थे, भगवान शिव एक भिखारी के वेश में उनके सामने प्रकट हुए। भिखारी ने कर्कश आवाज में ऋषि को पुकारा, हे महान व्यक्ति, मैं थका हुआ और भूखा हूँ, कृपया मुझे कुछ भिक्षा दें। अपनी आंखें खोले बिना शिलाद ने भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति को पहचान लिया और आदर पूर्वक उनका अभिवादन किया। उन्होंने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं आपकी उपस्थिति से सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं एक विनम्र साधु हूँ और मेरे पास देने के लिए बहुत कम है। फिर भी मेरे पास जो कुछ भी है वह आपकी सेवा में है। शिलाद की विनम्रता और आतिथ्य से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ऋषि को अपना असली रूप प्रकट किया। ऋषि खुशी से अभिभूत हो गए और भगवान के चरणों में गिर पड़े। शिलाद ने कहा, हे महादेव, आप करुणा और धार्मिकता के अवतार हैं। आपके दिव्य दर्शन से मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है। भगवान शिव ने शिलाद की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हे ऋषि, आपने मुझे अपनी भक्ति और निस्वार्थता से प्रसन्न किया है। कोई भी वरदान मांगे और मैं उसे प्रदान करूंगा। शिलादा ने आंखों में कृतज्ञता के आंसू भरकर अपनी हार्दिक इच्छा व्यक्त की, हे भगवान, यदि आप मुझे योग्य पाते हैं तो मुझे एक ऐसा पुत्र प्रदान करें जिसमें धर्म के गुण हो और आपकी भक्ति हो। वह सद्गुण का प्रतीक बने और आपके समर्पित सेवक के रूप में काम करे। भगवान शिव ने अपनी अनंत बुद्धि से शिलाद को आशीर्वाद दिया और कहा, ऐसा ही होगा। तुम्हें एक पुत्र होगा जो धार्मिकता और मेरी भक्ति का प्रतीक होगा। वह एक मानव बच्चे के रूप में जन्म लेगा, लेकिन उसमें दिव्य गुण होंगे। उसका नाम नंदी रखना। यह आपकी सबसे बड़ी खुशी होगी। उचित समय पर भगवान शिव के आदेश के अनुसार शिलाद की पत्नी ने एक उज्ज्वल और असाधारण बच्चे को जन्म दिया। बच्चे की दिव्य आभा ने आश्रम को शांति और दिव्यता की भावना से भर दिया। शिलाद और उनकी पत्नी खुशी से अभिभूत होकर अपने प्यारे बेटे नंदी पर अपना प्यार और देखभाल बरसाने लगे। जैसे जैसे नंदी बड़े होते गए, भगवान शिव के प्रति उनकी अंतर्निहित भक्ति स्पष्ट होती गई। उन्होंने अपना दिन भगवान शिव की कहानियां सुनने, उनके दिव्य रूप का ध्यान करने और उनकी स्तुति करने में बिताया। भगवान शिव स्वयं नंदी की भक्ति और धार्मिकता से प्रसन्न हुए। तभी ऋषि शिलाद के शांत निवास में एक हृदयस्पर्शी अनुभव सामने आया। दो श्रद्धेय ऋषियों मित्र और वरुण ने अपनी उपस्थिति से आश्रम की शोभा बढ़ाई। अत्यंत सम्मान के साथ उनका स्वागत करते हुए शिलादा ने सम्मानित अतिथियों को आतिथ्य और आराम प्रदान किया और उन्हें अपने साधारण आवास में आराम करने के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही ऋषियों ने निवास किया,
शिलाद ने उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने प्रिय पुत्र नंदी को बुलाया। मुस्कुराते हुए और सिर हिलाते हुए नंदी ने ऋषियों की देखभाल करने की प्रतिज्ञा की, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी हर सुविधा पूरी हो। अगले दिनों में नंदी ने कर्तव्यनिष्ठा से 2 ऋषियों की देखभाल की, जो उनकी भक्ति और निस्वार्थता से प्रसन्न थे। जब ऋषियों के लिए अपनी यात्रा जारी रखने का समय आया तो उन्होंने शिलाद को आशीर्वाद दिया और उनके लंबे और आनंदमय जीवन की कामना की। हालांकि जैसे ही उन्होंने नंदी को आशीर्वाद दिया, उनके भाव थोड़े उदास हो गए। इस परिवर्तन से चिंतित शिलाद ऋषियों के जाने के बाद चिंता के साथ उनके पास पहुँचे। उसने बेदम होकर उनकी उदासी का कारण पूछा। अपनी आंखों में दया के साथ मित्र और वरुण ने दिल दहला देने वाला सच बताया, नंदी का जीवन लंबा होना तय नहीं था। शिलादा तबाह हो गया था और दुख का बोझ उसके कंधों पर भारी पड़ गया था। नंदी के साथ समाचार साझा करने पर डर या आंसू की उम्मीद करते हुए शिलादा अपने बेटे को हंसते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो गए। नंदी ने भगवान शिव में अटूट विश्वास व्यक्त किया, जिसे शिलाद ने एक दिव्य उपस्थिति के रूप में वर्णित किया था, जिसे उन्होंने एक बार देखा था। सर्वशक्तिमान की शक्ति में विश्वास रखते हुए नंदी का मानना था कि भगवान शिव उनके भाग्य को बदल सकते हैं। भक्ति से भरकर नंदी भुवना नदी के पास तपस्या में लीन हो गए। भगवान शिव के प्रति उनकी अटूट एकाग्रता और गहन प्रेम ने स्वयं 3 आंखों वाले भगवान का ध्यान आकर्षित किया। नंदी के सामने प्रकट होकर भगवान शिव ने उन्हें स्नेहपूर्वक अपनी आंखें खोलने का निर्देश दिया। उस दिव्य क्षण में नंदी ने अपने जीवन का सबसे सुंदर दृश्य देखा, भगवान शिव का भव्य रूप। अभिभूत होकर नंदी ने सदैव भगवान के साथ रहने की इच्छा की। नंदी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूरी की। नंदी को बैल का चेहरा पाने का आशीर्वाद मिला और उन्हें भगवान शिव के सभी सेवकों गणों का प्रमुख नियुक्त किया गया। वह कैलाश के दिव्य निवास में रहने वाले भगवान शिव के वफादार साथी, वाहन और मित्र बन गए। अपनी भक्ति से नंदी ने न केवल अपने भाग्य को चुनौती दी, बल्कि उसे दोबारा लिखा भी। उस दिन के बाद से नंदी भगवान शिव के साथ अविभाज्य रूप से जुड़ गए और पूजनीय बैल और सभी गणों के मुखिया के रूप में अटूट निष्ठा, प्रेम और भक्ति के साथ उनकी सेवा करने लगे। उनकी उल्लेखनीय कहानी अडिग विश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति और सर्वशक्तिमान की असीम कृपा के प्रमाण के रूप में खड़ी है। भगवान शिव के आशीर्वाद से बहुत खुश होकर नंदी ने भगवान के सामने झुककर कहा, हे महादेव, किसी भी क्षमता में आपकी सेवा करना मेरे लिए सम्मान और सौभाग्य की बात है। आपकी दिव्य कृपा ने मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा कर दिया है। उस क्षण से नंदी भगवान शिव से अविभाज्य हो गए। वह संरक्षक और द्वारपाल के रूप में सेवा करते हुए भगवान शिव के निवास के प्रवेश द्वार पर समर्पित रूप से खड़े थे। जब भी भगवान शिव यात्रा करते थे, नंदी खुशी से उन्हें ले जाते थे और वह भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति में वफादारी और धार्मिकता के प्रतीक बने रहे। और इस प्रकार समर्पित ऋषि शिलाद के पुत्र के रूप में जन्मे नंदी भगवान शिव के पूजनीय बैल और प्रिय वाहक बन गए। उनकी कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में भक्ति, धार्मिकता और भगवान शिव की दिव्य कृपा की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।